हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाहे फी हाज़िहि सा व फी कुल्ली सा वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तahharahum तत्हीरा। हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरानिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्हुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। सारी हमदो सना तमाम हमदो सना उस खुदावंदे इज्जत के लिए, उस पाक परवरदिगार के लिए कि जिसने हमें इंसान बनाया। दुरूद और सलाम हो उन मोहम्मदो आले मोहम्मद पर कि जिन पर दुरूद के बगैर नमाज भी कबूल नहीं होती। शुक्र है उस पाक परवरदिगार शुक्र है उस पाक परवरदिगार का कि जिसने हमें ऐसे दीन से जोड़ा। शुक्र है उस पाक परवरदिगार का कि जिसने हमें तौहीद की तजल्ली, नबूवत के नूर और विलायत की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। अज़ीज़ाने मोहतरम, अरबाबे दानिश, साहिबाने इल्म नज़र, आज इमामे जवादैन अलैहिस्सलाम और इमामे मूसिए काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़े पे मैं आज मजलिस पढ़ रहा हूँ। मेरा हरम में काबतुल
काबतुल्लाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। मिसाल के तौर पे एक मिसाल है, और एक दफा मैं गया वहाँ, मैंने एक बंदे को देखा। वो क्या कर रहा था? एक बंदा था, वो नमाज पढ़ रहा था। मैंने पूछा ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हैं? तो आप और रसूल अल्लाह का ये कौल है, रसूल का ये कौल है कि 3 चीज़ों की तरफ नज़र करना इबादत है। अन-नज़्रु इला काबा इबादा, कि काबे की तरफ नज़र करना इबादत है। अन-नज़्रु इला वज्हे अलीयन इबादा, कि अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। और कुरान को भी देखना इबादत है। तो वहाँ एक शख्स था, वो नमाज पढ़ रहा है। हमने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, आपको क्या ये नहीं पता कि। और एक खुसूसियत मैंने ये देखी, जब मैं हरम गया एक बार, तो सारे जितने भी हाजी थे सब काबतुल्लाह को टिकटिकी बांध के देख रहे थे, सब। अब हमने पूछा ये क्या कर रहे हैं हम, हाजी साहब ये क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि आपको ये नहीं पता कि रसूल अल्लाह के काबे को देखना इबादत है। हमने ये सबक लिया कि काबे को देखना इबादत है। अब हमने गए, बंदे को देखा वो आबे ज़मज़म पे ला रहे लोगों को। तो उसने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? तो उसने कहा कि मैं पानी पिला रहा हूँ आपको, ये आप क्यों कर रहे हो? तो आपको ये नहीं पता कि पानी पिलाना इबादत है? और एक बंदे को देखा। अब उससे दूसरा सबक लिया कि पानी पिलाना इबादत है, यानी कुछ प्यासे को पानी पिलाना इबादत है। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग आगे गए। मैंने क्या देखा, एक शख्स था, वो अपने माँ बाप को बड़े गौर से देख रहा है। तो हमने कहा ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं माँ बाप को देख रहा हूँ। और कहा, हमने पूछा क्यों? कहा आपको ये नहीं पता माँ बाप को देखना इबादत है? उसके बाद ये हमें तीसरा मिला। अब आगे हम लोग आगे गए। अब आगे क्या देखा, एक शख्स है कुरान पढ़ रहे, मीठी सुरीली आवाज में कुरान पढ़ रहे। हमने पूछा कि क्या कर रहे हो? कहा मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। कहा पूछा क्यों कुरान पढ़ रहे? तू क्या ये सब क्या है? ये तकबीरतुल एहराम, ये नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? कहा आपको ये नहीं पता नमाज पढ़ना खुदा की इबादत है? हमने इनसे 5 और सबक मिला। अब हम लोग आगे गए आगे क्या देखा? हमने आगे देखा एक शख्स है, वो क्या कर रहे? वो इबादत
बहुत इबादत कर रहे हैं। तो हमने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? तो हमें आपको ये नहीं पता कि ये इबादत कर रहा हूँ मैं, इबादत। तो अब हमें मालूम ये हुआ, अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह की इबादत है, बीच में काबा। अल्लाह की इबादत है, बीच में काबा। अल्लाह की इबादत है, बीच में माँ बाप। अल्लाह की इबादत है, बीच में पानी। अल्लाह की इबादत है, बीच में नमाज। अल्लाह की इबादत है, बीच में और आगे जितने भी हैं, यही तो ये इसी को तो वसीला कहते हैं। इसी को तो असल में वसीला कहते हैं। बात रसूल खुदा सबसे बड़ा वसीला अमीरुल मोमिनीन। अब मैंने क्या, आप लोग ये सोच रहे होंगे मैंने कह तो दिया, हर इंसान हर बात कह भी देता है। अब इसकी दलील क्या है? इसकी तीन दलीलें पहली दलील क्या कि हम अगर एक शख्स है वो अपने अंदर उसका अमल कोई और हो और ज़बान पे कुछ और, अंदर हाँ हो और ज़बान पे ना हो, अंदर पे मुतमईन हो, ज़बान पे ना मुतमईन हो। असल में इसी को तो ज़िद्दी कहते हैं। और ज़िद्दी हमेशा हिदायत में खलल पैदा करता है। हिदायत को इंसान के पास आने से रोकता है और इंसान अंदर में कुछ और हो। और एक इंसान आपने ऐसा देखा और कुछ इंसान ऐसे देखे होंगे कि जो अंदर बहुत हासिल होते हैं और जब सामने आता है हासिल जिससे हंस जाता है उससे मीठी मीठी बातें करता है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे, उसी को तो दूसरी ज़बान में मुनाफिक कहते हैं। उसी को तो दूसरी ज़बान में मुनाफिक कहते हैं। और अमीरुल मोमिनीन वो हस्ती है कि जब उनकी वक्त विलादत आया तो उनकी मादरे जवानी बीबी फातिमा बिन्त असद अपने घर से निकलकर गई अल्लाह के घर। अब हैरत अंगेज बात ये कि फितरत का कानून ये है कि जब भी किसी माँ के या बच्चा होने वाला होता है तो सीधा अपने घर आते हैं। कुछ भी हो, कहाँ पे भी, कहीं किसी और शहरी को ना हो, वो अपने घर जरूर रहेगी। लेकिन बीवी ने अल्लाह के घर में गई। उसके बाद बीवी और एक और बीवी ने काम किया। और ये बात है कि जब इंसान घर से निकलता है, तो उसके ज़हन में तीन बातें होती। पहली बात क्या? पहली बात ये कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। दूसरी बात मैं क्यों जा रहा हूँ। तीसरी बात
कब वापस आऊंगा, ये तीनों बातें बीवी के ध्यान में थी। उसके बाद बीवी ने एक और अजीब काम किया। क्या किया? बीवी सीधा गई, सामने दीवार के आगे खड़ी हो गई और कहा, ये दुआ मांगी कि ऐ खुदाया, तुझे उस मौलूद का वास्ता जो मेरे वतन में है, मेरी तकलीफ ठीक करना। तो अल्लाह चाहता तो ये नहीं कर सकता था कि बीबी अल्लाह की दुआ कबूल कर लिए, अब आप दरवाजे में जाए, दरवाजा खुलेगा और आप अंदर आ जाएगा। उसने थोड़ी सी देर तो लगती थी ना, थोड़ी सी देर ज्यादा या थोड़ी सी देर लगेगी, तो अल्लाह तो ये गवारा नहीं कि कोई अली का वास्ता दे और हल्की सी देर हो जाए। पिछले दौर में लोग रिलैक्स होकर जाते नहीं करवाते थे, जब जाते थे या वो हाथ कटवा के जाते थे या पैर कटवा के जाते थे। ये पैर कटवा के जाते थे या हाथ कटवा के जाते थे। तो आज इमाम तक़ी जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज इमाम के पास हम पुरसा देते हैं, हम पुरसा देते हैं। कौना पहला पुरसा हम उस बीबी का आपको देते हैं कि जो 4 घंटे दरबार में खड़ी रही, जो 4 घंटे दरबार में खड़ी रही। और जब महल के अंदर, दरबार के अंदर दाखिल हुई थी, तब
हम लोग आपको तीसरा पुरसा उस हुसैन इब्ने अली का देते हैं, उसका देते हैं कि जिसका लाशा करबला में 3 दिन बेगौर कफन पड़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौला फरमाते हैं तो मुझ पे इतने घोड़े दौड़ाए गए, इतने घोड़े दौड़ाए गए, इतने घोड़े दौड़ाए गए, इतने घोड़े कि मेरी यहाँ राइट साइड की पसलियाँ लेफ्ट साइड हो गई और लेफ्ट साइड की पसलियाँ राइट साइड हो गई, बाएं की पसलियाँ दाएं हो गई और दाएं की पसलियाँ बाएं हो गई। तो मौला हम लोग सारी ज़ियारतें करके आ रहे हैं, हम लोग सारी ज़ियारतें करके आ रहे हैं, सबके रोज़े ऐसे शानदार हैं, सबके रोज़े ऐसे शानदार हैं, लेकिन मौला मैं आपसे ये कैसे कहूँ, मैं मदीने से आ रहा हूँ तो आपको जरा जन्नतुल बकी की दास्तान सुनाऊँ, बस मैं सर झुका के सुना सकता हूँ। पहली दफा जब मैंने भी ये देखा था मुझे ये मंजर बहुत अजीब सा लगा था। मौला आपके रोज़े ऐसे शानदार हैं, तैयारियां हुई है, लेकिन जन्नतुल बकी में आपकी अमजदों की खबर, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, और बीबी फातिमा ज़हरा और बीबी उम्मुल बनीन, इन सब की खबरें, इन सब के रोज़े नहीं, इनकी टूटी फूटी कब्रें और आज की फौजी उनके ऊपर चलते, खबरों के ऊपर बहर चलते। तो मौला आपसे मैं ये दुआ करता हूँ कि हमारा सलाम हो, ये मौला ज़ियारत-ए नौरिया में इरशाद फरमाते हैं, हमारा सलाम हो उन सरों पर कि जिनको नेज़े से बुलंद किया गया, हमारा सलाम हो उन खेमों पर कि जिन पे आग लगाई गई, हमारा सलाम हो उन चादरों पर कि जिनको लूटा गया, हमारा सलाम हो उन बीवियों पर कि जिन्होंने अपनी चादरों को रोका लेकिन उन्होंने नेज़े की अनी से उठाया, हमारा सलाम हो उन बेगौर कफन लाशों पर। सलामत। और हमारा सलाम हो उस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर कि मौला ने सारी बीवियों से मिले। अब जब जिलज़िले में सवार हुए, अब मौला ने लगाम खींची, जब लगाम खींचते तब ही घोड़ा चलता है। मौला ने लगाम खींची, घोड़ा ही चला। मौला ने एक दफा फिर खींची, घोड़ा फिर भी नहीं चला। मौला ने पूछा, ऐ मुर्तज़िद, ऐसा क्या वाक़या हो गया वो जो तुम नहीं चल रहे? वो चुप हो गए, सर नीचे कर लिया मुर्तज़िद ने। फिर मौला ने जब नीचे देखा तो 3-4 नन्ही सकीना घोड़े के पैर पकड़ के मना कर दिया। उसके बाद मौला ने फिर मौला ने उनको पहला के प्यार करके सुलाया। उसके बाद मौला लिख
तवील है, एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में लगाम है। मौला ने इतनी जवान मर्दी से जंग की और जब भी एक को मारते थे तो कहते थे कि ए अकबर आओ आओ देखो बूढ़े बाप की जंग, अकबर अब्बास आओ देखो 3 दिन के प्यासे की जंग, आओ देखो अली असगर अपने बाप की जंग। और मौला एक लम्हा ऐसा आया तो जिसके बाद फिर उमर इब्न साद मलऊन ने ये कहा कि एक करोगे लड़ोगे तो तुम हुसैन को सबको मार देगा। तो सबने एक साथ हमला किया, सबने एटम बम पर हमला किया, क्योंकि जिसके पास तीर था उसने तीर से हमला किया, जिसके पास तलवार थी उसने तलवार से हमला किया, जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़े से हमला किया, और जिसके पास कुछ न था, जो खाली हाथ था, उसने पत्थर उठा के मौला की तरफ फेंका। मौला जख्मों से चूर, मौला जब रिवायतों में है कि मौला जब शहीद होने वाले थे, मौला जब नीचे गिरे हैं तो ना ज़मीन पे थे ना ज़मीन पर, बल्कि तीरों पे थे। फिर कमर पे शिम्र नहीं चढ़ा, तो उसने 13 ज़रबों से इतने चिल्लाए ज़ैनबिया पर बीबी खड़े होकर 70 कदम पीछे खड़े होकर देखती रही कि और ये दुआ मांग रही कि ऐ ज़मीन ऊपर हो जाओ ताकि मैं अपने भाई को ज़िबा होते हुए देखूं। और इमाम हुसैन वहाँ नीचे कह रहे थे कि ऐ ज़मीन नीचे हो जाओ ताकि ज़ैनब मुझे ना देख सके। और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जब सर कलम हुआ तो मैं जब नेज़े पे आया तो तिलावत कुरान करने लगा। पूरे सफर करबला में मौला का सर नेज़े पे तिलावत कुरान करता हुआ गया। और दुआ में ये मांगता हूँ कि मौला हमारी कोई दुआ नहीं है, कोई हाजत नहीं है, सबसे पहली और आखिरी हाजत ये है कि हमारे इमाम का ज़हूर फरमा, और जितने भी मोमिनीन और मोमिनात की दुआएं उन सबको कबूल फरमा। सलावत।